हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति। तो आज मैं आपको फिर से अपने जीवन की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि एक टाइम में मेरे साथ हुआ था। तो मैंने इतने झूठ बोले, इतने लोगों से झूठ बोले हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने किसको क्या कब क्या बोला है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो होते हैं वो झूठे बच्चे पैदा करते हैं, मतलब झूठे बच्चे को रेस करते हैं, ना कि एक ग्रेट चाइल्ड को। तो उसी पे आधारित मेरी कहानी। ये बात है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, ठीक है। तो अब उस टाइम हमारा हम जेई के स्टूडेंट थे, यू नो व्हाट, हम जेई के स्टूडेंट थे। तो हमें हमारा कॉलेज इंटीग्रेटेड था ताकि हम अब पढ़ सके, हम अपना पढ़ाई में टाइम दे सके, जो कि हम नहीं देते थे। तो हम हमारा कॉलेज था उस दिन, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड था। तो अब हमारा दिन हुआ कॉलेज जाने का उस दिन, एंड कॉलेज जाने का हमें बस से लेके जाते थे। तो पूरा पूरा दिन उधर ही चला जाता था, लाइक सुबह 10 बजे से रात के 7 बजे तक मैं घर पे आती थी। तो उस दिन क्या हुआ, तो मैंने प्लान किया, लाइक मुझे पता है मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ बहुत लोगों से। तो मेरे फ्रेंड लोग ने बोला कि चल जाते, कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके घर अलाउ था और मेरे घर अलाउ नहीं है ये सब कि आप झूठ बोल के कहीं जाओ। मतलब झूठ बोल के कहीं जाओ ये तो किसी के घर में नहीं अलाउड है, बट मेरे घर में ये नहीं अलाउड है कि आप कहीं भी जाओ। हम सारे फ्रेंड्स प्लान बनाए कि हमें जाना है वसई वाटरफॉल, जो कि मेरे घर से 2 घंटा पकड़ के चलो दूर है, बट हमने प्लान किया। तो अब वहाँ पे सारे दोस्त आ रहे हैं, सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, और मुझे मेरे घर में अलाउड नहीं था छोटे कपड़े पहनना। तो अब मुझे कैसे तो मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं तो खरीद के रखती थी छुपा छुपा के अपने कबर्ड में। तो अब मैं वो लेकर गई उस दिन अपने बैग के अंदर कि उधर जाके मैं मेट्रो स्टेशन पे चेंज कर लूंगी। तो हम गए थे लोकल से, तो वहां पे मेरे को वॉशरूम दिखा एंड हमने चेंज किया, ओके। तो अब मैंने चेंज किया और लाइक स्लीवलेस था एंड क्रॉप टॉप था छोटा। एंड फिर हम वहां पे जब हम गए मेट्रो लाइक लोकल से गए, तो हम ना ऐसे फोटोज, लाइव फोटोज खींच खींच के क्लिक कर करके तुरंत हम अपने इंस्टा पे अपलोड कर रहे थे। और मेरी आईडी प्राइवेट नहीं थी क्योंकि मेरे को बहुत इन्फ्लुएंसर टाइप बनना था। और 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 लाइक मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक करके रखा था कि कोई देखे ना कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अब क्या हुआ ना, मैंने वो अपलोड किया, ठीक है, और हम मस्ती कर रहे थे। तो हम पहुंच गए वहां पे, कुछ लग गया 3 घंटे के आसपास, क्योंकि हम सब फर्स्ट टाइम जा रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि कहाँ किधर जाना, कितना दूर चल के। वो वैसे ही वाटरफॉल के अंदर तक जाने में 40 मिनट्स लगते हैं, वो स्टेशन पे जाने में 1.5-2 घंटा लग गया, एंड फिर वहां से अंदर जाने में और आधा घंटा। तो कुल मिला के 3-3.5 घंटे हमारे वेस्ट हो गए। तो हम जब 10 बजे निकले, तो उधर पे हम 1-1.5 2 बजे तक पहुंचे आराम से। अब उधर गए, इतना थक के गए, तो हम रेस्ट कर लिए थोड़ा सा फोन, और वहां पे जाके मोबाइल का सर्वर जो है वो पूरा डाउन हो गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि वहां पे जाके डाउन हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा, कॉमन सेंस, क्योंकि बहुत अंदर गांव एरिया है, लाइक पहाड़ वाला एरिया है, तो उधर ऑब्वियसली नहीं चलने वाला कुछ। तो हो गया था, मतलब सर्वर वर्वर सब कुछ डाउन था, नेट नहीं चल रहा था। एंड मैंने मेरी मम्मी को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं लेट आऊंगी या कुछ, क्योंकि मैं लेट तो होने वाली नहीं थी। मेरी मम्मी कॉलेज के टाइम पे बीच में कॉल नहीं करती थी, और तो मैं लेट होने वाली थी नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, अपन टाइम से चले जाएंगे, जल्दी जल्दी 2 घंटे में मस्ती करके। तो हम गए वाटरफॉल में ऊपर नहाने, लाइक लिटरली हम नहा रहे थे वहां पे, एंड मजा तो बहुत आई। उसमें 2 लड़के भी थे साथ में हमारे ग्रुप में, और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए कि मैं जा रही हूँ, ऊपर से 2 लड़के के साथ भी जा रही हूँ, जो कि मेरे फ्रेंड नहीं थे। लाइक नॉर्मली मेरे फ्रेंड बन गए वहां पे बात करते करते, बट वी वेंट। तो ये बात अगर मेरी मम्मी को पता चलती तो मुझे पता है बहुत बड़ा कलेश हो जाता, लेकिन नहीं पता चली। लाइक मेरे को लगा कि नहीं पता चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ काम है ही नहीं जो मैं करूँ और किसी को पता ना लगे या फिर कुछ कांड ना हो। वहां एंजॉय करते करते हो गए शाम के 6 बज गए, और मैंने टाइम नहीं देखा। मुझे लगा ओ माय गॉड अभी तो सुबह ही हुई है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शाम के 6 बज गए, लाइक लिटरली। अब मैं का क्या ही बोलूं, 6 बजते से ही मेरी फटने लग गई बहुत गंदी। लाइक आपको मैं क्या बताऊं भाई, इतनी गंदी कि इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं उस टाइम पे क्या फील कर रही थी। लाइक लिटरली मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, लाइक मेरे फ्रेंड्स लोग थे, एंड मुझे अभी फिर सीधा मेरा दिमाग चला गया मेरी मम्मी के ऊपर कि भाई 6 बज रहे हैं, अगर मैं अभी यहाँ से निकली तो फिर भी 3 घंटे लगेंगे मुझे जाने में, मतलब मैं 8 9 10 बजे तक घर पे पहुंचूंगी। एंड वही हुआ सुनो। तो अब मेरे कांप रहे थे हाथ, मैं बहुत ऐसे शिवर कर रही थी, और मेरे फ्रेंड्स लोग मस्त एंजॉय करते क्योंकि उनके घर पे चिल पेरेंट्स हैं उनके, मेरे तो नहीं है चिल। तो मैं, लेकिन ये प्लान सब कुछ मेरा, मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, मुझे ये नहीं डर लगता कि मेरी मम्मा मुझे क्या बोलेगी, बट ये था कि ठीक है जाना है, एंजॉय करना है, मस्ती वाली लाइफ है, हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे
फट गई बहुत। अभी मैं क्या बोलूं आपको, क्या फट गई, लेकिन मेरी फट गई। फ्रेंड लोग ने मुझे बोला कि क्या हो गया भाई, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, मतलब इतना क्या डर गई है तू। मैंने उन लोगों को जब बोला कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे को लेट हो जाएगा, मेरी मम्मी मुझे मार डालेगी, मैं कल से दिखूंगी नहीं तुम लोग को इस दुनिया में, ये वो करके मैंने उन लोग को बोला। तो उन लोग ने बोला कोई बात नहीं भाई, कल कुछ नहीं होता, अपनी मम्मी को बोल देना कि तेरी ही मम्मी है, बात तो सुन लेगी तेरी। अपनी मम्मी को बोल देना कि फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी, एक दिन कर ली तो क्या हो गया। मैंने बोला ओके, मेरे पेरेंट्स अगर इतना चिल होते तो शायद मैं उनसे आज इतना झूठ बोल कर नहीं आती तुम्हारे साथ। मैंने कैसे भी उन लोगों को कन्विंस करके बोला कि अब चल लो, क्या तुमको पूरी रात यहाँ रहना है। वैसे तो मुझे भी रहना था बट नहीं रह सकती थी, तो अब कैसे कैसे करके हम लोग निकल गए वहां से। और निकले तो सर्वर आने लग गया धीरे धीरे मेरे मोबाइल में। तो मैंने देखा तो मम्मी के 50+ लिटरली मैसेजेस, कॉल्स वगैरह सब कुछ थे। एंड मैं बोली कि इतना क्यों कर रहे हैं भाई, अभी 7 ही बजा है, निकलते निकलते 7:30 बज गया वहां से। सिर्फ निकलने में उस वाटरफॉल से सिर्फ बाहर निकलने में 7:30 बज गए, क्योंकि इतना थक गए थे, हमें चलने नहीं हो रहा था। हमें ऐसा लग रहा था हमारे ऊपर कोई बोझ डाल दिया है, तो हमें चलने नहीं हो रहा था वहां पे। फट तो एट पीक रही थी मेरी कि अब मैं ऐसे रुक रुक के चल रही हूँ, मेरा क्या होने वाला है मुझे खुद भी नहीं पता। तो अब जैसे आया, मैंने मम्मी के कॉल देके मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया कि पहले भाई पूछ लूँ सही है कि नहीं, कि क्या कंप्लेन वम्प्लेन करना दे पुलिस में, क्योंकि भाई है मेरी मम्मी में इतना गट्स है, वो कर देगी। तो अब हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ, इधर एक ट्विस्ट आया कि जो मैंने बोला था मैं स्टोरी डाली थी, तो मेरे नेबर बाजू वाले, मुझे नहीं पता उस दिन उनको क्यों देखना था, कैसे देखना था, लाइक ये कैसे हो गया। लिटरली उन लोग ने मेरी स्टोरी देखी। एक आंटी है मेरे बाजू में रहती है, अभी भी रहती है, इधर ही है बाजू में, सुन ली तो सुन ली क्या पता, लेकिन उन्होंने मेरी स्टोरी देखी एंड मेरी मम्मी को दिखा दिया। कि ऑब्वियसली मेरी मम्मी लोग कभी मुझे वैसे कपड़े पहनने नहीं देते थे, तो उन्होंने दिखा दिया अभी मेरी मम्मी को। एंड मेरी मम्मी का गुस्सा यहाँ से यहाँ हो गया बहुत ज्यादा, ऐसा मेरी मम्मी मुझे बता रही थी आने के बाद। हो गया होगा ऑब्वियसली यार, कभी अलाउ नहीं किया और आप जाके ऐसे फोटो दिखा रहे हो कि आपकी बेटी कहीं घूमने गई है, आपकी बेटी ने ऐसा कपड़ा पहना है, आपको क्या फर्क पड़ता है आंटी जी मैं कैसा भी कपड़ा पहनूं। लेकिन नहीं, आपको तो फर्क पड़वाना है मेरी माँ बाप को, मेरे को बताना है कि नहीं इसको पीटो, इसको पीटो, इसका तो ले लो, आप जो भी करना है करो। तो अब मैं कॉल कर बोली कि मम्मी मैं आ रही हूँ, मैं बताती हूँ सब कुछ क्या हुआ। मैं कॉल पे आपको नहीं बता सकती, क्योंकि समझ सकते हो कि नहीं नहीं बता सकती, मैं आ रही हूँ। ऐसा चिल्लो के एकदम मैं गई। अब मैंने बोला कि ओके, जो मेरे फ्रेंड लोग ने बोला है कि मैं बोलूंगी ऐसा कि मम्मी मुझे माफ कर दो, एक चांस दे दो, ये वो। बट मेरी मम्मी तो सुनने से रही। अब मैं आई घर कितने बजे आपको पता है, 10 बजे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं 10 बजे घर पे आई एंड पापा भी थे। तो पापा थे, मतलब पापा बाहर गए थे, आ चुके थे, पापा को मेरी सारी कांड पता चल गई थी कि मैं क्या की हूँ क्या नहीं। अब आई, अब मेरी मम्मी बोली ये क्या स्टोरी दिखाने लग गई। पहले तो मेरी मम्मी ने चाटा मारा, सीधा एक छाप चाटा ऐसे। और मैंने बोला कि क्यों, आपको पता है क्या हुआ है मेरे साथ, क्यों मैंने तो झूठी स्टोरी बना के आई थी मेरे दिमाग में कि यही मैं मम्मी को बोलूंगी। तो मैंने बोला आपको पता है, मैं एकदम कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे पता है मम्मी को पता नहीं चलेगा। तो क्या आपको पता है कि मैं ऐसे किधर थी, आपने मुझे पहले मारा क्यों, क्या पता मैं फंस गई हूँ कहीं, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया हो तो अब मम्मी ने बोला कि तुझे कौन किडनैप करेगा, तुझे तो लोग छोड़ के जाएंगे घर पे वापस। तो अब मुझे मम्मी ने फिर बताया ये देखो स्टोरी, या आप ही हो या आपका कोई जुड़वा। मैंने बोला हाँ हाँ मैं ही हूँ मम्मी, सॉरी। अब मेरी फट गई, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं मुंह बंद कर मम्मी को देखे जा रही हूँ ऐसे कि आई एम स्पीचलेस। मैं क्या बोलूँ अभी मम्मी को, मेरे पास कुछ रीजन भी नहीं है बताने के लिए कि मैं क्या बोलूँ, जब सब कुछ पता चल ही गया है तो। और ऊपर से 2-3 लड़के जो बाजू में थे उनका भी फोटो था। तो मम्मी तो मेरे को दूसरा चमाट, उसली वाली सेकेंड स्टोरी, 7 चमाट, दूसरा इस गाल पे दूसरा पड़ा, इस गाल पे दूसरा पड़ा। एंड स्टक हो गई थी मैं कि मैं बोलूँ क्या। एंड फिर मेरी मम्मी बोलती है कि, मैंने बोला बताओ तो सही आपको मेन प्रॉब्लम किधर हो रही है, मैंने बोला बताओ तो सही आपको मेन प्रॉब्लम किधर हो रही है, पहले मुझे पता चलेगा तब ना। मम्मी ने बोला पापा को आने दे, पापा तुझे बताएंगे। मैंने बोला पापा को कैसे पता चल गया इतनी सारी बातें। बोलती है, मैंने बोला आप तो कभी नहीं बताते हो पापा को। मतलब बहुत कैजुअली मैं बात कर रही थी कि कुछ नहीं होगा करके। तो पापा आए, अब पापा ने
पापा ने मुझे पहली बार इतने अब जोर से डांटा, इतने जोर से डांटा कि तूने तो हमारा नाम खराब कर दिया, तूने तो ये कर दिया, तूने तो वो कर दिया, अब हम कल से बाहर कैसे रखेंगे कदम, वो आंटी जो दिखा के गई उसको कैसे हम मुंह दिखाएंगे, ये वो ऐसा वैसा। मम्मी लोग इतना बोलने लग गए एंड फिर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा, यार नहीं करना चाहिए था। बट उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ पी लूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि फिनाइल पी लेती हूँ तब तक के लिए, तो थोड़ी शांति होगी घर में। बट फिर फिनाइल से पता चला कि मेरे घर में चींटियाँ ही नहीं मरती तो मैं कहाँ से मरूँ। तो फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, मैं अपनी जान भी नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझे जीना था, मुझे और ऐसे कांड करने थे इसीलिए। तो अब पापा ने फ़ोन छीन लिया, बोले आपके कॉलेजेस नहीं होंगे कल से, आपके क्लासेस नहीं होंगे कल से। तो ये इस स्टोरी में भी मेरी फ़ोन छिना गई, जो कि मैं हर स्टोरी में बोलती, तो ये भी स्टोरी में मेरा फ़ोन जो है वो ले लिया गया। उसके बाद मुझे कॉलेज जाना, मेरे को लगा मस्ती कर रहे हैं, ठीक है आज है कल ठीक हो जाएंगे, 2 दिन 3 दिन बाद मैं चली जाऊँ, बट नहीं, कॉलेज मेरे को जाने ही नहीं दिया। कंटिन्यू 1 महीना मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया, आई डोंट नो व्हाई। 1 महीने में तो हम एक महीना इंटीग्रेटेड था तो 4 दिन जाते थे 1 महीने में, तो वो पूरा 4 दिन मुझे नहीं जाने दिया कि आप नहीं जाओगी, आप झूठ बोल के जाती हो, एटलीस्ट यहाँ रहती हो क्लासेस में तो हम कॉल करके पूछ लेते हैं, लेकिन वहाँ तो मेरी कॉलेज बंद हो गई। अब मेरे को भी बहुत ये हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे वो लिटरली नहीं जाने दिए। उसके बाद भी वो मना ही कर रहे थे, लेकिन मैंने कैसे उनको कन्विंस किया पता है, मैंने बोला कि प्लीज़ 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 मुझे जाने दो। मतलब लाइक मेरी मम्मी को मैंने बहुत इमोशनली ब्लैकमेल टाइप बोलते हैं ना, इमोशनली मैनिपुलेट कर लिया मेरे इसमें कि प्लीज़ भाई मुझे कर लेने दो प्लीज़, मुझे जाना है कॉलेज, मेरे पढ़ाई है, मेरी असाइनमेंट देना है, वरना मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा, ये वो ऐसा सब ब्लैकमेल मैनिपुलेट कर लिया मैंने अपनी मम्मी को कि कर दो यार अब। तो मम्मी ने फिर भी मेरी बात सुन ली, क्योंकि मम्मी की प्यारी बेटी थी ना मैं, और वो उसने ही ऐसा पहला कांड किया तो मम्मी को तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। बट अब जो हो गया वो हो गया, उसका क्या कर सकते हैं, गया झूठ बोल के। बट सॉरी मम्मी, मम्मी को मेरे पे प्राउड नहीं फील होगा, मुझे खुद पे क्यों इतना प्राउड फील हो रहा है ये बताते बताते कि ओह माय गॉड मैंने ऐसे काम किए हैं मेरे लाइफ में। बट नहीं होना चाहिए प्राउड, बट स्टिल आई एम प्राउड कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि मैं बता सकूं और इससे मैं कुछ फ़ायदा ले सकूं यूट्यूब पे। तो यही था मेरा स्टोरी टाइम। उसके बाद मम्मी को मैंने मैनिपुलेट कर लिया एंड देन सब ठीक है। अभी मेरी मम्मी मुझे जाने देती है, अभी मैं मेरी मम्मी को सब कुछ सच सच बता के जाती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे जाने देती है। नाउ दे आर नॉट चिल तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी वो उतने ही स्ट्रिक्ट है, अभी भी मुझे वो पेरेंट्स जाने नहीं देते कहीं। बट स्टिल थोड़ा ठीक हुआ है पहले से कि फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, बता के कॉल करके सब कुछ करवा के सब कुछ पहचानवा के जा सकते हैं, क्योंकि अभी स्टिल मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ। तो या दिस वॉज द स्टोरी टाइम। और मैं ये स्टोरी टाइम मैं ये स्टोरी किसको ही बताऊँ, इसलिए मैं आके यहाँ बता देती हूँ ताकि ये स्टोरी से मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए और आप लोगों को भी एक अच्छा सा कुछ स्टोरी, किसी के लाइफ में कांड क्या हुआ है वो सुनने मिल जाए। और मुझे भी बताने में अच्छा लगता है मेरी स्टोरीज, भाई बहुत सारे कांड किए हुए मैंने। और मैं ऐसे, आपको अगर स्टोरी टाइम पसंद आती है तो ये लाइक मेरा 2nd या 3rd स्टोरी टाइम होगा। मैं ट्राई कर रही हूँ स्टोरी टाइम बनाने का कि मतलब मैं अपनी स्टोरी आप लोग तक पहुंचा सकूं, जो भी मैंने बड़े बड़े कांड किए हुए हैं। तो दिस वॉज द स्टोरी टाइम वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड होप यू आर डूइंग वेल। ये मैं बोलना भूल जाती हूँ मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में क्योंकि आदत नहीं हुई है अभी मेरे को। सो या बाय बाय बाय, टेक केयर।